स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, एक कागज का फूल। शुरू करते हैं। उस सुबह क्लिनिक पर भीड़ रोज से थोड़ी ज्यादा थी। होली के कई दिन की छुट्टियों के बाद क्लिनिक खुली थी, शायद इस वजह से भीड़ ज्यादा थी। डॉक्टर साहब के आने में अभी देर थी और उनके अटेंडेंट ने मुझे इंतज़ार करने को कहा। मुझे इंतज़ार करने की आदत बहुत पुरानी है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि मैं जिस पेशे में हूँ वहाँ इंतज़ार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर दिन मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग डॉक्टरों के क्लिनिक्स के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर इंतज़ार ही तो करते हैं। मैं एक MR हूँ, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कंपनी की दवाओं को लेकर शहर के अस्पतालों के चक्कर लगाना मेरा काम है। तो बहरहाल क्लिनिक के बाहर जो मरीजों के लिए जगह बनी थी, तीमारदारों की जहां भीड़ थी, वहीं पर एक बेंच मैंने ढूंढ ली और मैं वहीं बैठ गया और मैं इंतज़ार करने लगा। थकान तो थी तो मैंने एक अंगड़ाई ली और तभी नज़र मेरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर गई। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। यह अंगूठी मुझे 3 महीने पहले श्रुति ने पहनाई थी। श्रुति मेरी फियांसे। अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई है, पर दोनों तरफ से यह तय हो गया है कि इस साल के एंड में शादी हो जानी है। श्रुति मुझे पसंद थी और बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा मिला था कि जिसके साथ मुझे वक्त का पता नहीं चलता था। पिछले कुछ दिनों में जिंदगी बेहतर लगने लगी थी। श्रुति की वजह से मैं जिंदगी के एक बहुत बड़े गम से उबर पाया था। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक वहां पर कुछ हलचल सी होने लगी। डॉक्टर साहब आ गए थे। मैं भी उठने लगा, लेकिन डॉक्टर साहब का अटेंडेंट केशव, जिसकी जिम्मेदारी थी कि सारे पेशेंट्स को टोकन बांटे, सबकी फाइल लेकर डॉक्टर साहब की टेबल पर पहुंचाए, छोटे मोटे और कामों की जिम्मेदारी थी केशव की। केशव से मेरी कुछ पुरानी जान पहचान थी। हम पहले एक जगह मिल चुके थे और उसके बाद से मैं अक्सर जब भी आता था तो केशव से मेरी मुलाकात होती थी। उसने मुझे पहचान भी लिया और उसने इशारे से कहा कि मैं आपको जल्दी भेज दूंगा डॉक्टर साहब के पास, 2-3 पेशेंट्स के बाद आप अंदर चले जाना। मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छा है, जान पहचान का इतना तो फायदा हुआ। तो मैं वहाँ मरीजों, तीमारदारों के साथ जहाँ वो बैठे थे वहीं बैठ गया और उन लोगों को देखने लगा। गमज़दा चेहरे, थके हुए जिस्म, उनींदी आंखें, अपनी तकलीफ को जिस्म की तहों में छिपाए हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग। दुनिया में कितना गम है। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि बाहर खड़ा हो जाता हूं थोड़ी देर। मैं उठने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर कतार के आखिर में मुंह उस तरफ किए हुए एक लड़की पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए ये दुनिया, हवा, शोर, सब कुछ थम गया था। क्या ये वही थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने गौर से देखा, सामने वही चेहरा था और वही यास्मीन थी। यास्मीन जो कभी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। मैं हैरान रह गया। अचानक उसने नजर घुमाई, वो भी चौंक गई मुझे देखकर। वाकई ये जिंदगी कितनी अजीब होती है। कब कौन कहां टकरा जाए किसे पता। ये वही यास्मीन थी जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हुआ था। वो घबराकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, माथे पर पसीने की बूंदें, पर चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो शर्मिंदा थे। पूरे 5 साल के बाद मैं उस चेहरे को देख रहा था। हालांकि चेहरा बहुत बदल गया था, बल्कि वो खुद बदल गई थी, उसके हालात भी बदल गए थे। क्योंकि अब उसके कपड़े बहुत औसत थे, बहुत ही एवरेज। हाथों में पुरानी सी चूड़ियां, चेहरा भी धंस गया था, आंखों के नीचे काले घेरे। ऐसा लग रहा था जैसे वो वक्त की किसी मुश्किल गली से गुजर रही है।
मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरा इस तरह उसे घूरना लोगों को अजीब लग रहा होगा, तो मैंने अपनी नजर हटा ली वहां से, लेकिन दिल मेरा तेजी से धड़क रहा था। मैं याद करने लगा कि ऐसा ही तो था वो दिन जब एक कॉमेडी शो की उस छोटे से बैक स्टेज के पीछे हमारी मुलाकात हुई थी। वो मेरा एक दोस्त था शिवम, उसकी वो दोस्त थी और वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। सेंस ऑफ ह्यूमर यास्मीन का भी बहुत अच्छा था। मुझे याद है जब शिवम ने मुझे यास्मीन से मिलवाया था तो मैंने उसे कहा, हेलो, मैं शिवम का दोस्त हूँ। यास्मीन ने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर शिवम से कहा, ओ अच्छा, तो ये आपके वही दोस्त हैं जिनके बारे में आप मुझे कभी नहीं बताते। हम तीनों जोर से हंसे थे। वो एक शौक लड़की थी, कूल से कपड़े पहनती थी, बात बात पे जोक मारती थी, बहुत क्रिएटिव भी थी। उसका एक बहुत अजीब शौक भी था, वो कागज को मोड़कर फूलों को बनाया करती थी। उसके बैग में रंगीन कागज होते थे। जब भी खाली होती थी या किसी का इंतजार करती थी, बैग से कागज निकालती थी और कभी उससे नाव बनाती थी, कभी फूल बनाती थी, कभी चिड़िया बनाती थी। मुझे सब याद था। अचानक मैं यादों से वापस आया। अरे, ये यास्मीन कहाँ गई? अभी तो बेंच पर थी। मैं उठा और उसे देखने के लिए अंदर वाले रूम में गया। वो दिख गई मुझे वहां। शायद मुझसे ही छुपना चाहती थी, इसीलिए वो वहां चली गई थी। और छुपना इसलिए चाहती थी क्योंकि वो शर्मिंदा थी, जैसे मैंने बताया। शर्मिंदा थी उस वजह से जो उसने मेरे साथ किया था, अपने गिल्ट की वजह से। मैं अब उसे गौर से देख रहा था, पर वाकई वो कितना बदल गई थी। 5 साल में कोई इतना कैसे बदल सकता है? उसका चेहरा बुझ गया था, बाल कम हो गए थे, बिखरे हुए बाल, घिसे हुए चप्पल, उधड़े हुए पैबंद वाले कपड़े। उसके हालात देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन सच कहूं तो मन के कहीं अंदर बहुत गहराई में हल्की खुशी भी थी। मन का एक हिस्सा उसके हालात पर आंसू बहाने को कह रहा था, लेकिन एक दूसरी आवाज भी थी मन में जो कह रही थी, यास्मीन, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया। मैंने हिम्मत की और उसके पास गया। मैंने कहा, कैसी हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तुम्हारा पुराना जख्म कब तक ठीक होगा? हम दोनों हल्का सा मुस्कुराए। वो अब भी मजाकिया थी। हमने एक दूसरे को देखा और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट धीरे धीरे संजीदगी में बदल गई। कैसे हो? उसने पूछा तो मैंने कहा, ठीक हूं, तुम कैसे हो? अब भी कागज से वो फूल वूल बनाती हो? वो हल्का मुस्कुराई, बोली, वक्त नहीं मिलता है अब ये सब करने के लिए। फिर उसने मेरी उंगली में मेरी अंगूठी देखी और बोली, कंग्रेचुलेशंस बाय द वे। मुझे लगा वो मुझ पे तंज कर रही है, तो मैंने भी तंज किया, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? उसने गहरी सांस ली और हाथ में ली हुई वो मेडिकल रिपोर्ट्स किनारे रखती ही बोली, अब ठीक तो नहीं है, उन्हीं के लिए आई हूं, रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। मैंने कहा कि क्या हुआ उन्हें? तो उसने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने जिद की तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, लास्ट स्टेज कैंसर, बीमार है, बिस्तर से लगे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बचने के चांस सब ना के बराबर हैं। उसने बताया कि उनके ही इलाज में उनकी सारी सेविंग्स, प्रॉपर्टी और इतना कुछ लग गया कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। पेरेंट्स ने भी एक हद तक साथ दिया, पर अब कोई साथ नहीं है। बीमारी में नौकरी पे चली गई, फिलहाल वो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। बोली, बस वैसे ही चल रहा है। और कहते हुए वो खांसने लगी। बोली, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पर फिलहाल अपनी फिक्र करने का वक्त कहां है। जब वो ये सब मुझे बता रही थी
तो मुझे याद आ रहा था कि वो यास्मीन जिसे मैं 5 साल पहले मिला था, वो शोख चुलबुली बात बात पे जोक मारने वाली, वो हाई मेंटेनेंस लड़की जो कपड़ों से लेकर बैग तक सब कुछ ब्रांडेड इस्तेमाल करती थी, वो जो जिंदगी से भरी हुई थी, जो कागज से फूल, चिड़िया और रंगीन नाव बनाते हुए मगन रहती थी, और वो जो चंद और मुलाकातों में मेरे करीब आई थी। इश्क हो गया था हमें। उन दिनों हम जब भी मिलते थे तो वो मुझे रंगीन कागज का बना हुआ एक फूल देती थी, अपने हाथों से बनाया हुआ। मैं अक्सर उससे पूछता भी था, ये फूल क्यों देती हो मुझे हर बार? वो शरारत से कहती कि बच्चू, ये मेरे प्यार का टोकन है, जब तक मिल रहा है समझ लो प्यार करती हूं तुमसे। और मैं हंसते हुए वो कागज का फूल जेब में रख लेता था। कुछ महीनों के बाद हमने शादी करने का फैसला किया। दोनों परिवारों की मौजूदगी में एक छोटे से फंक्शन में हमने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई, और यह तय हुआ था कि साल भर में शादी भी होनी थी। सब कुछ ठीक था हमारे बीच। कभी कभी की मुलाकातें, मेरा बी फार्मा भी चल रहा था उस वक्त, और उसने भी एक कॉर्पोरेट नौकरी ज्वाइन कर ली थी। सब कुछ अच्छा था, पर एक रोज अचानक सब कुछ बदल गया। उसका एक अचानक कॉल आया, मिलने के लिए बुलाया मुझे। मैं पहुंचा तो देखा कि उसके चेहरे पर उदासी थी, मायूसी थी, शायद बहुत रो चुकी थी, इसलिए आंखें भी सूज गई थी। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ यास्मीन, सब ठीक तो है? मैंने पूछा तो उसने कहा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो प्लीज? मैंने कहा हाँ, तुम बताओ। उसके बाद जो उसने कहा, वो लफ्ज उस दिन से आज तक हर रोज हर पल मेरे जहन में गूंजते हैं। बोली, तुम इस शादी से इनकार कर सकते हो। यही कहा था उसने, और उतनी ही बेबाकी से यह भी कहा था कि वो किसी और को चाहती है। कोई उसके ऑफिस में है, शायद उसका बॉस, मुझसे ज्यादा पैसे वाला। उसने कहा कि अब वो मुझे महसूस नहीं कर पाती, उसे मेरी कंपनी बोरिंग लगती है। पर वो ये बात बहुत दिनों से मुझसे कह नहीं पाई, और इसी प्रेशर में उसने शादी के लिए हाँ कर दी। पर अब वो ना कह रही है क्योंकि उसे उसके बॉस के साथ जिंदगी बितानी है। उसने कहा कि मैं जानती हूं कि यह बात कड़वी है, लेकिन जितनी जल्दी हम इसे मान लें उतना अच्छा है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहते हुए किसी और को याद करके रोना नहीं चाहती। यही कहा था उसने। मैं होश खो बैठा था, चीखा, चिल्लाया, नाराज हुआ, बहुत रोया, लेकिन फैसला तो हो चुका था। वो जा चुकी थी बिना कागज का कोई फूल दिए हुए। खैर, मैंने उसकी बात मान ली, रिश्ते से इनकार कर दिया, और यह अहद किया कि आइंदा यास्मीन का चेहरा नहीं देखूंगा। और मैंने अलमारी में वो सारे जो पुराने कागज के फूल बने हुए रखे थे, मैंने जो हर मुलाकात पर वो मुझे देती थी, वो सब मैंने जला दिए। मैं अंदर से बिखर गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त की अच्छी और बुरी बात यही होती है कि वक्त गुजर जाता है। ये भी गुजर गया। हालांकि मुझे भी वापस जुड़ने में, अपनी जिंदगी को फिर से रवानी में लाने में वक्त लगा। इतने साल तक शादी भी मैं इसीलिए शायद टालता रहा। पर किस्मत का खेल देखिए कि आज जब श्रुति की पहनाई अंगूठी मेरी उंगलियों में थी, तो यास्मीन मेरे सामने बैठी थी, बिखरी, टूटी और उदास। दुख तो हुआ मुझे, लेकिन सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेस हो रही है जिसमें मैं जीत गया। ये घटियापन था मेरा, लेकिन मन का कोई क्या करे।
अंग्रेजी का एक टर्म है, उसे कहते हैं शाडन फ्रॉयडा, जर्मन से लिया हुआ लफ्ज है। ये मन की वो खुशी है जो किसी की जिंदगी का दर्द या किसी की तकलीफ, किसी की बदकिस्मती देखकर आपको होता है। शाडन फ्रॉयडा। मुझे भी शाडन फ्रॉयडा वाली फीलिंग हो रही थी। मुझे अफसोस था यास्मीन को लेकर, लेकिन मन के भीतर कहीं गहरी तहों में खुशी थी। एक खुशी थी कि अगर ये कहानी का अंत है तो अंत में मैं जीत गया। यास्मीन, तभी क्लिनिक के अटेंडेंट केशव की आवाज गूंजी तो मैं अपनी यादों से बाहर आया। मैं क्लिनिक में था। यास्मीन का नंबर आ गया था, उसका नाम पुकारा जा रहा था। वो हड़बड़ा कर उठी और अंदर जाने लगी। मैंने उसे देखा तो मैंने नोटिस किया कि अब उसकी चाल भी थोड़ी बदल गई थी। वो थकी थकी सी, टूटी सी चलती थी। वाकई बुरा वक्त इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। जिंदगी में जब आता है तो उसके रेशे रेशे में उतर जाता है। गम हमें जज्ब कर लेता है। वो अंदर चली गई। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पर आज मुझे इस बात का इत्मीनान था कि बचपन में पढ़ी वो कहावत कि बुरे के साथ बुरा होता है सच हुई थी। आज मैं किसी हीरो की तरह महसूस कर रहा था जिसके इश्क ने उसे धोखा दिया और वक्त ने उसका बदला ले लिया। मैं सोचने लगा कि वो मेरे साथ होती तो इससे कहीं बेहतर जिंदगी जी रही होती। पर अपना अपना नसीब। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। शायद मेरी मुलाकात ने उसके पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया था। उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने समुंदर पड़ा था, पर उसने चुल्लू भर पानी को चुना। मैं उससे और बात करना चाहता था, लेकिन तभी केशव ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मेरा नंबर आ गया था, लेकिन डॉक्टर साहब वेट कर रहे थे, तो मैंने यास्मीन की तरफ इशारा किया और उससे कहा कि मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। उसने हाँ में इशारा किया। मैं जल्दी से अंदर चला गया और अंदर जाकर डॉक्टर साहब से बेमन से जल्दी जल्दी बातचीत की। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि वो फिर जा चुकी थी। वहां पर कोई बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, अरे वो एक लड़की थी यहाँ पे, वो हाथ में एक थैला था उसके, यहीं पर बैठी थी, आपने देखा क्या? मैंने उससे पूछा तो उस शख्स ने कहा कि हाँ वो तो चली गई। मैं दांत पीस के रह गया। यास्मीन ने फिर मुझे धोखा दिया था। एक बार फिर से वो चली गई। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि वो शर्मिंदगी की वजह से चली गई होगी। आंख से आंख मिला पाए ऐसा काम भी कहां किया था उसने। खैर, अब तक क्लिनिक में मरीज छट चुके थे, अभी भी कुछ बचे थे। हालांकि मैं भी घर चलने की तैयारी में था। मैं वहां से उठने ही वाला था सीट से, तभी वहां से वो अटेंडेंट केशव गुजरा। न जाने क्यों मेरे मन में आया कि एक बार केशव से उसके बारे में बात करता हूँ। मैंने कहा, अरे केशव भाई, वो जो यहाँ एक लड़की बैठी थी, वो कहाँ है? वो चली गई? वो मेरे बगल में बैठते हुए बोला, यास्मीन? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा। वो यहाँ अक्सर आती है क्या? मैंने पूछा तो वो बोला, हाँ यार आती तो है, बेचारी परेशान है बहुत। कसम से ये जिंदगी भी ना कभी कभी कुछ लोगों के साथ बहुत क्रूर हो जाती है, बहुत क्रूर हो जाती है ना बेचारी। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, नहीं बस वो ऐसे ही, मैं तो बस। बोला, हाँ यार अब ये बीमारी भी ऐसी ही है, कहते हैं ना कि किसी दुश्मन को भी ना हो। हाँ यार केशव, मैंने भी कहा। सुना कि मैंने उसके हस्बैंड को। अचानक केशव चौंक पड़ा। मैंने कहा, हाँ उसके हस्बैंड को बीमारी है ना। हस्बैंड कहां से आ गया भाई? उसको है, यास्मीन को कैंसर है 4th स्टेज। डॉक्टर साहब का तो इलाज चल रहा है 3-4 साल से, तब से वो यहां आ रही है। मेरे पैरों तले की जमीन ऐसा लगा कि जैसे अचानक दलदल में तब्दील हो गई है और मैं उसमें धंसता जा रहा हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, पर
पर मुझे तो लगा कि उसके हस्बैंड को। नहीं यार, मैं तो रिपोर्ट देखता रहता हूं उसकी, केशव ने कहा। उसी को है। उसने आगे कहा, लोग बताते हैं कि इसी चक्कर में बेचारी ने शादी नहीं की। वैसे उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, पर उन्हीं दिनों इसे अचानक पता चला कि इसे कैंसर है, तो इसने रिश्ता तोड़ दिया। सोचा होगा कि क्यों किसी और की जिंदगी बर्बाद करे। खैर, तुम बताओ, काम वाम कैसा चल रहा है? निपट गया आज का काम? मैंने उसकी बात को टाला। वो कुछ देर तक बगल में बैठा रहा, इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था कि वो क्या कह रहा है। मेरे जहन में तो यास्मीन गूंज रही थी। मैं अब समझ पा रहा था कि उसने 5 साल पहले अचानक मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया था। वो मेरी जिंदगी को तकलीफ से बचाना चाहती थी। कुछ देर के बाद जब केशव वहां से चला गया और मैं वहीं पर नम आंखें लिए हुए बैठा रहा, किसी बाजी में हारे हुए एक शख्स की तरह। अब मुझे समझ आ रहा था उसके आंसुओं का मतलब, उसके चेहरे की उदासी, उसकी तकलीफ, सब कुछ अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। आज कितने करीब बैठी थी वो मेरे, लेकिन फिर भी कितनी दूर थी। मैंने उस बेंच वाली जगह को फिर से देखा जहां थोड़ी देर पहले यास्मीन बैठी थी। तभी मेरी नजर बेंच पर पड़ी, मुझे कुछ दिखाई दिया वहां पर। मैं फुर्ती से उठा और बेंच के पास गया। मैंने वहां पर जो देखा वो देखकर मेरी आंखों से आंसू मेरे गालों पर लुढ़कने लगे। दवा के किसी पुराने पर्चे को मोड़कर बनाया गया एक कागज का फूल। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट में बताते जाइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप Spotify या Apple Podcast पर कहानी सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग्स दें, फॉलो करें। और जहां पर शो का नाम है, कहानी का नाम नहीं, शो का नाम है, वहां पर नीचे कुछ स्टार्स बने हुए हैं। उनमें जितने स्टार्स आप हमें देना चाहते हैं दें, ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए और लंबा सफर तय करे। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने। अगले हफ्ते लौटूंगा नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।